रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। बचपन में कितनी बार हमने इस कविता को पढ़ा है। जितनी बार पढ़ते थे उतनी बार अच्छी लगती थी। बहुत जोश जोश में गाते भी थे। कई बार तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस कविता को पढ़ते हैं। चेतक की वीरता, अक्सर यही नाम सुनने को मिलता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध पर पंडित श्याम नारायण पांडे जी ने एक कालजयी काव्य, महाकाव्य की रचना की। कालजयी इसलिए कि इसको किसी भी खंड में, किसी भी काल में आप पढ़ लीजिए, इसका कोई सा भी सर्ग पढ़ लीजिए, आपको रोमांचित कर देगा। चेतक के ऊपर लिखी हुई 7 कड़ियाँ आपको महाकाव्य हल्दी घाटी के 12वें सर्ग में मिलती हैं। 12वें सर्ग की 13वीं कड़ी, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। 12वें सर्ग में कुल 50 कड़ियां हैं, जिसमें युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है उसका छायांकन, चेतक की वीरता, महाराणा प्रताप की वीरता, हमारे महाराणा प्रताप की युद्ध कौशल, महाराणा प्रताप की रक्त पीने वाली तलवारों के बारे में, और शत्रु का कलेजा चीर कर पार हो जाने वाले भालों के बारे में वर्णन है। कुल 50 कड़ियाँ लिखी गई हैं, जिसमें से आज 20 कड़ियाँ मैं आपके साथ में पढ़ने वाला हूँ या गाने वाला हूँ, जैसे बचपन में करते थे। शुरू से पहली कड़ी से 20वीं कड़ी तक का सफ़र, जिसमें कि चेतक की वीरता का भी उल्लेख आएगा। 21वीं कड़ी में महाराणा प्रताप की तलवारों का उल्लेख आएगा, लेकिन वो 21वीं कड़ी सेकंड एपिसोड से। बकरों से बाघ लड़े, बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छोनों से। देखिए ना कितना सुंदर उन्होंने लिखा है। जब अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए अपने 9 रत्नों में से एक रत्न राजा मानसिंह को हल्दी घाटी की युद्ध की कमान सौंपी, तो राजा मानसिंह अपने 80,000 से अधिक लड़ाकों के साथ में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा, जहां उसका हल्दी घाटी के मैदान में सामना हुआ महाराणा प्रताप से, जो कि सिर्फ अपनी 20,000, लगभग 20,000 की सेना के साथ में सामना करने के लिए खड़े थे। और उन 20,000 में कुछ उनके भील मित्र भी थे, जो अक्सर महाराणा प्रताप का साथ देते थे। तो कहाँ 20,000, कहाँ 80,000। लेकिन कहते हैं ना, भेड़ों की, बकरों की कितनी भी तादाद हो, एक शेर ही काफी होता है उनको तितर बितर करने के लिए। बकरे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बाघ कुछ ही होते हैं। बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छोनों से। इसी तरह जंगल में हिरन कई कितने हो सकते हैं, सिंह कुछ ही होते हैं, लेकिन सिंह की दहशत ऐसे होती है कि पूरा हिरन का झुंड तितर बितर हो जाता है। बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छोनों से, घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछोनों से। हाथी से हाथी जूझ पड़े, हाथी से हाथी जूझ पड़े। अब इस कविता में आप सुंदरता देखिए, युद्ध का वर्णन किया जा रहा है कि युद्ध कैसा लड़ा जा रहा है। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे। है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे। लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे। क्षण महाप्रलय की बिजली सी, तलवार हाथ की तड़प तड़प, है गजरथ पैदल भगा भगा। तलवार हाथ की तड़प तड़प, है गजरथ पैदल भगा भगा, लेती थी वेरी वीर हड़प। क्षण महाप्रलय की बिजली सी, तलवार हाथ की तड़प तड़प, है गजरथ पैदल भगा भगा, लेती थी वेरी वीर हड़प। क्षण पेट फट गया घोड़े का, यहाँ पर चेतक की बात नहीं हो रही है,
यहाँ पर मेवाड़ के वीरों की बात हो रही है कि मेवाड़ के वीर कैसा युद्ध लड़ रहे हैं, वो सामने वाले को कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं। क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का। कोड़ा चलाने वाला भी कोई बाकी नहीं बचा, ना तो घोड़े छोड़ रहे हैं, ना तो घोड़े का घुड़सवार छोड़ रहे हैं। क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का। भूपर सांतक सवार गिरा, क्षण पता न था है जोड़े का। चिंगाड़ भगा भैसे हाथी, चिंगाड़ भगा भैसे हाथी, लेकर अंकुश पिलवान गिरा। झटका लगा फटी झालर, हौदा गिर गया निशान गिरा। ऐसे वीर जो अकेले हाथियों से भर जाएं, एक बार में हाथी के ऊपर बैठे हुए सवार को हौदे सहित गिरा दें। हौदा वो जगह जहां पर वो बैठ के युद्ध लड़ते थे, तीर चलाते थे, भारी चलाते थे। लेकिन जब मेवाड़ के राजपूत युद्ध में उतरे तो उन्होंने हाथियों तक को गिरा दिया। चिंगाड़ भगा भैसे हाथी, लेकर अंकुश पिलवान गिरा। झटका लगा फटी झालर, हौदा गिर गया निशान गिरा। कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई उत्तान गिरा। रणबीच अमिट भीषणता से, लड़ते लड़ते बलवान गिरा। होती थी भीषण मार काट, होती थी भीषण मार काट। अतिशय रण से छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं। क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय, होती थी भीषण मार काट। अतिशय रण से छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं। क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। कितनी मार्मिक लाइनें लिखी हैं, आगे पंक्तियां लिखी हैं। कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई व्याकुल भर आह रहा। कोई था विकल कराह रहा, कोई व्याकुल भर आह रहा। कोई था विकल कराह रहा। लोहू से लथपथ लोथों पर, कोई चिल्ला अल्लाह रहा। ऐसा दृश्य छा गया था, हर तरफ चीख पुकार। कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई था विकल कराह रहा। लोहू से लथपथ लोथों पर, कोई चिल्ला अल्लाह रहा। धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा, धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा। कुछ भी उनकी पहचान नहीं, शोणित का ऐसा बेग बढ़ा। मुर्दे बह गए निशान नहीं। यहां तक 10 कड़ियां समाप्त होती हैं, बट यहीं पर दिस इज द टाइम व्हेन अवर रियल हीरो महाराणा प्रताप एंटर। यहां पर हमारे महाराणा प्रताप की एंट्री होती है। मेवाड़ केसरी देख रहा, मेवाड़ केसरी देख रहा। केवल लड़का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण। वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल लड़का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, चढ़कर चेतक पर घूम घूम। करता में ना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ। मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, चढ़कर चेतक पर घूम घूम। करता में ना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ। मानो प्रत्यक्ष कपाली था। अब जब महाराणा प्रताप की युद्ध में एंट्री हो गई है, तो आप चेतक को दूर कैसे रख सकते हैं? सोचिए कितनी प्यारी, कितनी अप्रतिम एंट्री है ये। जैसे हम फिल्म में देखते हैं ना, हीरो आता है तो सीटियां बजने लगती हैं, थिएटर तालियों से गूंज जाता है। यकीन मानिए आज की डेट में, आज के समय में अगर महाराणा प्रताप और चेतक पर फिल्म बनाई जाए तो जितनी देर तक ये दृश्य होगा उतनी देर तक थिएटर ताली और सीटियों से गूंजता रहेगा। यहां तक हमने 12 कड़ियों का उल्लेख किया है। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, करता में ना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ। मानव प्रत्यक्ष कपाली था। अब आपके फेवरेट हीरो चेतक की एंट्री होती है।
रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हवा भी अचंभे में पड़ जाती थी, किस प्रकार का अश्व है, किस प्रकार का घोड़ा है जो अपने ऊपर लगभग 350 साढ़े 300 किलो का वजन लेके मेरी गति को मात कर रहा है। जी हाँ, ये सच है। महाराणा प्रताप 7.5 फुट के कद के इंसान थे। उनका वजन लगभग 140 किलो के लगभग था। उनके भालों का वजन 80 किलो था। जो वो ढाल रखते थे, जो वो कवच रखते थे, कवच का वजन 72 किलो था। 2 तलवारें, ढाल, घोड़े पर रखी हुई काठी, महाराणा प्रताप के पूरे वस्त्र, इन सब का वजन अगर हम गिन लें तो लगभग 350 किलो। 350 किलो वजन को अपने ऊपर रखकर इतनी द्रुत गति से भागना, वो भी युद्ध में अपनी कौशलता दिखाना, आसान बात नहीं थी। चेतक समान कोई बुद्धिमान घोड़ा ही कर सकता था ये, और चेतक ने वही किया, इसीलिए वो आज तक अमर है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यदि आपको यकीन ना हो कि महाराणा प्रताप के कवच, उनके भाले, उनके तलवार, उनकी ढाल का इतना वजन था, तो आप जोधपुर राजघराने का जो म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। एक जोड़ी हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर के राजघराने के म्यूजियम में भी रखा हुआ है। जैसे हमारे पास में कई सारे कपड़े होते हैं, इसी प्रकार महाराणा प्रताप के पास में कई सारे कवच, कई सारे भाले, कई सारे तलवार थे। उसका एक हिस्सा, एक जोड़ी हमको ग्वालियर के राजघराने के म्यूजियम में भी दिखता है। मैं देख चुका हूँ, काफ़ी रोमांचित हुआ था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा था अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो अश्व इतना बुद्धिमान हो, उस पर राणा कभी घोड़ा चला सकते हैं? गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा था अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। अब देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां पंडित श्यामनारायण पांडे जी ने लिखी हैं, अद्भुत है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। ये गति के बारे में बताया जा रहा है। चेतक की गति ऐसी थी, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं। थी जगह न ऐसी जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसकी सिर पर चढ़कर चेतक बोल नहीं रहा था। बढ़ते न दिशा वह लहर गया, बढ़ते न दिशा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। बढ़ते न दिशा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। बढ़ते न दिशा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। चेतक सिर्फ एक सामान्य घोड़ा नहीं था, उसका जो युद्ध कौशल है वो उसको अमर करता है। कहते हैं चेतक का कद इतना बड़ा था जो सामान्य घोड़ों से
अलग करता था उसको। अरबी नस्ल का एक घोड़ा था। चेतक के ऊपर घोड़े की मुख पर जो थूथन रहता है वहाँ पर एक हाथी की सूंड लगाई जाती थी, कृत्रिम हाथी की सूंड लगाई जाती थी, जिससे वो हाथी के समान दिखे। और कहते हैं जब चेतक अपने पिछली दोनों टांगों पे खड़ा हो जाता था तो हाथी के सर पर, हाथी के कपाल पर उसकी टांगें पड़ती थी, टापे पड़ती थी। और वहां से महाराणा प्रताप को निशाना साधने के लिए मदद मिल जाती थी और वो हाथी पर बैठे हुए सवार को नीचे गिरा देते थे। ये चेतक था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया वह ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अर की सेना पर घेर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। यहाँ तक चेतक की वीरता के बारे में, चेतक की कुशलता के बारे में, चेतक की कौशल के बारे में, चेतक की स्वामी भक्ति के बारे में हमने पढ़ा, जाना। इसके बाद महाराणा प्रताप की तलवार की एंट्री होती है। उनके भाले को तो सब लोग जानते हैं, उनके हाथ में हमेशा एक भाला रहता है, लेकिन वो 2 तलवारें लेकर चलते थे। कहते हैं वो रक्त पीने वाली तलवारें थी। जब महाराणा प्रताप अपनी तलवारों को निकालते थे तो हाहाकार मच जाता था। उसी हाहाकार का वर्णन आगे पंडित श्याम नारायण पांडे जी ने कुछ पंक्तियों में किया है। अगले एपिसोड में उन तलवारों के साथ में, फिर भाले के साथ में, और फिर पूरा महाराणा प्रताप, उनके घोड़े चेतक, उनके भाले और उनकी तलवार, इन सब का वर्णन मिलेगा। मिलते हैं अगले भाग में। आखिरी कड़ी आपके साथ में साझा करता हूँ। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। धन्यवाद।